गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं हमारा चैनल होम्योपैथी विद प्रतीक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे चैनल पर मैं रेगुलरली नई नई रेमेडीज़ की वीडियोस लेकर आता हूं और उन वीडियोस में मैं आपको रेमेडीज़ के एक्सप्लेनेशन, साथ ही साथ उस रेमेडीज़ को याद रखने के लिए आपको एक सिंपल सी स्टोरी भी बताता हूँ ताकि आप उसे कभी नहीं भूल पाए। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ आपको करना यही है कि पहले मैं आपको स्टोरी बताऊँगा और फिर आपको जो मैंने सिम्टम्स बताए हैं उन सिम्टम्स और स्टोरी को मैच करना है। मैं वो वीडियोस में भी बताता हूँ, लेकिन आपको ऐसे भी वो याद रखना है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अगली और जो पिछली वीडियोस है उन्हें भी मिस ना कर पाए। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाकर उन्हें भी देख लीजिए। तो चलिए आज चालू करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेमेडी जो कि वुमेन्स यानी महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और साथ ही साथ अगर सिम्टम्स मैच हो जाए तो पुरुषों में भी बेहद ही असरदार है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आज की रेमेडी पल्सटेला की स्टोरी को हम शुरू करते हैं। तो आज के रेमेडी के कैरेक्टर के रूप में हमें एक लड़की को लेना है जो कि 18-19 साल की उम्र की है। ठीक है, अब जो हमारी लड़की होती है वो कैसी दिखने में बहुत ही सुंदर, ब्यूटीफुल, फेयर यानी गोरी रहती है और साथ ही साथ उसकी पारिवारिक कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। उसका परिवार भी काफ़ी ज़्यादा रिच रहता है और उसका जीवन भी जैसे राजकुमारी के जीवन की तरह रहता है। उसकी आंखें भी नीली, बाल एकदम महीन टाइप के होते हैं, एकदम ब्यूटीफुल सी ऐसी वो लड़की रहती है। ठीक है, अब लड़की को एक आदत थी कि हर सुबह देर यानी 8-10 बजे तक सोते रहना। अब इसके पीछे 2 रीज़न थे दोस्तों। सबसे पहला, एक तो उसे रात को जल्दी से नींद नहीं आती थी। जब रात को सोने का समय रहता था 10-11 बजे, तो पहली जो पार्ट रहती है रात की 10-11-12 बजे तक उसे नींद नहीं आती थी। इस कारण से वो मोबाइल देखती थी, रात को इंटरनेट पर अपना समय गुजारती थी, इसीलिए सुबह देर तक सोती रहती थी। हमारी जो कैरेक्टर थी उनके घर में अकेले रहती थी क्योंकि उसके मम्मी पापा वो दूसरी जगह पर रहते हैं काम के लिए और यहाँ पर ये सिर्फ अकेली, और साथ ही साथ कैरेक्टर को अकेले रहने में डर लगता है, इसीलिए उसके साथ में एक मेड, ताकि वो उसे नाश्ता बना के दे, उसके साथ रहे, उसकी देखभाल रखे। इसलिए तो जब भी ये सुबह उठती थी तो सबसे पहले जाकर अपनी खिड़की खोलती थी और ऐसे खुली हवा में सांस लेती थी क्योंकि हमारे कैरेक्टर को खुली हवा बेहद ही ज़्यादा पसंद थी। और उठने के बाद वो तुरंत अपनी मेड को बुला लेती थी और मेड उसके लिए चाय, कॉफ़ी या फिर आइसक्रीम लेकर आती थी क्योंकि हमारी लड़की को आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो सुबह हो शाम हो कभी भी आइसक्रीम खा सकती थी। लेकिन दोस्तों, मेड क्या करती थी, दरवाज़ा खोलती थी और वही टेबल पर उसे जो कुछ उसने लाया है वो वहाँ पर रख देती थी। बिल्कुल भी हमारी लड़की के पास नहीं जाती थी क्योंकि सुबह सुबह पर लड़की के मुँह से बहुत ही गंदी बदबू आती थी। इसके कारण मेड उसके आसपास जाने से भी डरती थी। साथ ही साथ रात भर सोने के कारण लड़की के आंखों में ऐसा ग्रीनिश, येलोइश और ब्लैंड टाइप का डिस्चार्ज भी निकलता था। इससे बचने के लिए मेड उससे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं बनाती। उसके थोड़ी देर बाद लड़की चली जाती है नाश्ता करने के लिए नीचे, और नाश्ते में उसके यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फैट रिच ऐसे घी में तली हुई चीज़ें रखी थी। लेकिन उसे वो चीज़ें पसंद तो बहुत थी, लेकिन खाने के बाद उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, इसलिए वो उन्हें खाना टालती थी। तो जो कुछ बाकी चीज़ें रखी थी वो उसने खाई और फिर से अपने रूम में जाने लगी। लेकिन तभी उसका पैर स्टेप्स यानी कि सीढ़ी से फिसल गया और वह नीचे गिर गई। गिरते ही वो रोने लगी, बहुत ही ज़्यादा रोने लगी क्योंकि हमारी लड़की बहुत ज़्यादा इमोशनल थी और उसकी वीपिंग टेंडेंसी थी। वो रोना बंद ही नहीं कर रही थी, लेकिन मेड ने उसे समझाया, ऐसा उसे बहुत ज़्यादा कंसोलेट किया, तब वो मानी और वो चुप हो गई। और फिर उसे ऐसा लगा डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद लगा अरे यार कोई ज़रूरत नहीं है, उसके बाद फिर से लगा कि फिर से जाना चाहिए। यानी कि बहुत ज़्यादा चेंजेबल उसका माइंड था, एक चीज़ पर वो अड़ी नहीं रहती थी। उसके बाद बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद वो दोनों डॉक्टर के पास चले गए। तो उसने डॉक्टर को बताया डॉक्टर मेरा यहाँ दुख रहा है, लेकिन 5 मिनट बाद उसने बताया नहीं मेरा तो इधर दुख रहा है, पहले लेफ्ट लेग, उसके बाद राइट लेग, फिर मेरा तो सर दुख रहा है। ऐसे हमेशा वो अपने सिम्टम्स चेंज कर रही थी। ये सुनते ही डॉक्टर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया और उसके मेड से पूछा अरे ये ऐसा कब से कर रही? तो मेड ने बताया क्या ही बोलूँ डॉक्टर, अब जो वो 13-14 साल की थी तब से उसे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, हर समय अपना डिसीजन बदलती है, अपना माइंड बदलती है, बहुत ज़्यादा इरिटेबल है। लेकिन जब हम उसे समझाते हैं, अच्छी तरह से कंसोलेट करते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो सुनती भी। फिर लड़की ने बताया कि मेरे पीरियड्स भी लेट आते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्कैंटी रहते हैं, यानी कि कम अमाउंट में ब्लीडिंग होती है। तो चलिए, अब जो भी मैंने आपको स्टोरी में सिम्टम्स बताए, उन सिम्टम्स को अगर आप याद रखते हैं तो आप कैसे उसके गाइडिंग सिम्टम्स को याद रखेंगे, ये हम रिलेट करके पढ़ते हैं। तो रेमेडी का नाम है पल्सटेला और इसे ही हम पूरे रूप से हम पल्सटेला नाइग्रिकन्स ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे पल्सटेला याद रखेंगे।
तो हमारी रेमेडी जो प्लांट किंगडम से बिलोंग करती है और इसका कॉमन नेम है विंड फ्लावर या फिर एनेमोन, दो कॉमन नेम है। और साथ ही इसकी फैमिली है दोस्तों रैनिनकुलेसी। आपको अगर याद होगा तो मेरी सबसे पहली वीडियो थी एकोनाइट पर। एकोनाइट और पल्सीटेला दोनों भी रैनिनकुलेसी फैमिली से बिलोंग करती है। साथ ही साथ अगर इसके मेन सिम्टम्स की ओर ध्यान दें तो प्रीडोमिनेंटली इट इज़ अ वुमेन्स रेमेडी, यानी महिलाओं में हम इसे ज़्यादातर यूज़ करेंगे। साथ ही साथ पेशेंट जो रहेगा उसमें चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स इज वेल मार्क, यानी कि सिम्टम्स बार बार चेंज होते रहेंगे, ऐसी उसकी टेंडेंसी रहेगी। और पल्सीटेला को हम रेस ऑफ शिप से कंपेयर करते हैं, अर्सेनिक को हमने रेस ऑफ हॉर्स से कंपेयर किया था, अंतिम क्रूड को हमने रेस ऑफ स्वाइन से कंपेयर किया था। इसी तरह से हम पल्सीटेला को रेस ऑफ शिप से कंपेयर करते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम देखें, जो लेडीज़ रहती है वो फेयर ब्यूटीफुल रहती है और इंक्लाइन टू बी फेशी। अब अच्छे परिवार से ब्यूटीफुल है तो थोड़ी सी मोटी होने की उनकी टेंडेंसी रहती है। साथ ही साथ उनके बाल रहते हैं वो फाइन हेयर्स और आंखें बहुत ज़्यादा सुंदर से ब्लू आइज इस टाइप की रहती है। और थर्मली दोस्तों ये ना तो चिली रहती है और ना ही हॉट, ये हमेशा चेंज होता रहता है। कभी उन्हें ठंड से तकलीफ होगी तो कभी गर्मी से होगी। अब गाइडिंग सेंटर्स में सबसे पहला है दोस्तों चेंजेबिलिटी ऑफ सिम्टम्स। और पेन जो रहता है वो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट होता रहता है, कभी राइट जगह दुखेगा तो कभी लेफ्ट जगह। अब जो दो कंडीशंस रहेगी, अगर सोच लो कि पेशेंट को 2 बार बुखार आया तो वो दोनों बार बुखार कभी भी सेम नहीं हो सकता, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस तो ज़रूर रहेगा। इस टाइप की कंडीशन हमें पेशेंट में देखने को मिलती है। पेशेंट की मेंटल कंडीशन भी बार बार चेंज होगी। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि कोई भी 2 कंडीशंस सिमिलर बिल्कुल नहीं हो सकती। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों वीपिंग डिस्पोजिशन, यानी पेशेंट बहुत ही ज़्यादा रोने वाला है। कोई भी छोटी चीज़ पर उसे रोना आ जाएगा, चाहे वो अपनी कंप्लेंट्स ही क्यों ना बता रहा हो फिर भी वो रोएगा। जो ऐसा हुआ है फिर भी वो रोते रोते बताएगा, यानी हर एक चीज़ में रोना कंपलसरी है हमारे पेशेंट के लिए। और एक खास बात है दोस्तों जो कि तीसरे पॉइंट में है चिलीनेस। पेशेंट को हमेशा चिलीनेस रहेगा, ऐसा लगेगा कि मुझे बुखार आया है। जो बुखार के टाइम जैसे चिल्स आते हैं उसी तरह के चिल्स पेशेंट को कंटिन्यूसली होंगे, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बिल्कुल भी कवर नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसे ओपन एयर या फिर ओपन एयर से उसे एम्बलरेट होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों पेन। पेन कैसा रहेगा, ये भी चेंजेबल रहेगा। एक बार यहाँ दुखेगा तो दूसरी प्लेस पर दुखेगा। साथ ही साथ पेन जो है दोस्तों कई बार कम सडनली और गोज ग्रेजुअली, यानी जल्दी से आकर धीरे धीरे चला जाएगा, या फिर वाइस वर्सा धीरे धीरे आकर जल्दी से चला जाएगा। और इसका जो एम्बलरेशन है वो कैसे होगा दोस्तों, जब हम पेन की जगह पर प्रेशर अप्लाई करेंगे या फिर कोल्ड एप्लीकेशन अप्लाई करें तो पेशेंट को अच्छा लगेगा। और जब भी हम वहाँ पर हॉट एप्लीकेशन या फिर पेशेंट को राइट साइड में पेन है, अगर हम लेफ्ट साइड में करवट करके सो गए तो भी उसे बहुत ज़्यादा एग्रीवेट होगा। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों थर्स्टलेसनेस। और थर्स्टलेसनेस यानी कि पेशेंट को बिल्कुल भी प्यास नहीं लगती। साथ ही साथ उसकी जब भी कोई पेशेंट प्यास नहीं लगेगी और वो पानी नहीं पिएगा तो उसकी टंग हमेशा ड्राई और वाइट कोटेड रहेगी। सिक्स पॉइंट दोस्तों डिस्चार्ज। तो पल्सीटेला पेशेंट की सबसे खास बात याद रखने योग्य जो है वो ये है कि पेशेंट के जो भी डिस्चार्जेस रहेंगे वो हमेशा ब्लैंड रहेंगे, साथ ही साथ कलर उनका ग्रीनिश येलोइश रहेगा। लेकिन जो कि लुकोरिया है यानी कि वजाइनल डिस्चार्ज है वो कभी कभार एक्यूरेट हो सकता है, और वजाइनल डिस्चार्ज छोड़ के बाकी कोई भी डिस्चार्ज एक्यूरेट कभी भी नहीं होगा। सेवेंथ पॉइंट है प्यूबरिटी बेस्ड डिरेजमेंट्स, यानी कि पेशेंट को जो भी तकलीफ स्टार्ट हुई है वो कब स्टार्ट हुई है, जब से पेशेंट हमारा प्यूबरिटी में एंटर करा है। सो इसे हम नोटेड लाइन में लिखेंगे, नेवर बीन वेल सिंस दैट टाइम, यानी कि प्यूबरिटी के समय से ही बिल्कुल ठीक नहीं है पेशेंट। और साथ ही साथ मेंसेस जो रहेंगे वो टू लेट एंड स्कैंटी, यानी कि बहुत ज़्यादा देर से आएंगे, 1.5-2 महीने में, और जो आएंगे वो भी बहुत ज़्यादा कम ब्लीडिंग के साथ, यानी स्कैंटी रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 8th पॉइंट, जो कि डिज़ायर। पेशेंट को ओपन एयर की डिज़ायर है, साथ ही साथ फैटी फूड की डिज़ायर है, आइसक्रीम से डिज़ायर है। लेकिन फैटी फूड और आइसक्रीम की डिज़ायर तो है, लेकिन जो एलिमेंट्स है, जो तकलीफ होती है वो इन्हीं चीज़ों को खाने से होती है। और एवर्जन में दोस्तों मीट, ब्रेड, मिल्क, इन चीज़ों से एवर्जन है, बिल्कुल पसंद नहीं। स्लीप पैटर्न मैंने आपको बताया था स्टोरी में भी कि स्लीपलेस इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ नाइट, सो स्लीप्स लेट इन द मॉर्निंग। रात के पहले समय में वो बिल्कुल स्लीप नहीं आती, नींद नहीं आती, और सुबह लेट तक सोती रहती है। तो अब अगर हम बात करें माइंड की, तो पेशेंट हमारा है दोस्तों माइल्ड, जेंटल, अमेबल और यील्डिंग डिस्पोजिशन, यानी कि पेशेंट बहुत ज़्यादा ऐसे शांत, ऐसा बहुत ज़्यादा माइल्ड है, जेंटल है और बहुत जल्दी रोने वाला है। इसी के साथ चेंजेबिलिटी ऑफ माइंड, यानी कि हमेशा उसके विचार बदलते रहेंगे, मेंटल कंडीशन चेंज होती रहेंगी, कोई भी थॉट वो कॉन्स्टेंटली नहीं कर पाती। साथ ही साथ फुल ऑफ टीयर्स,
यानी कि हर एक चीज़ में, हर एक कंप्लेंट में, किसी भी बात में, जब भी कोई ज़रूरत नहीं हो लेकिन हर समय रोना उसकी आदत है। इसी के साथ टेक्स बैड साइड ऑफ एवरीथिंग, किसी भी अच्छी चीज़ की भी वो बुरी से बुरी साइड ढूंढ लेगी और उसे अपने मन में लेके बैठ जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक खास बात है दोस्तों, कंसोलेशन गिव्स हर इमेंस रिलीफ, यानी कोई अगर उसे समझाए, उसके साथ कंसोलेट करे, उसे अच्छी तरह से अपने विचार समझाए तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से मान जाएगी और उसे अच्छा भी लगेगा। और हमारी पेशेंट काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है और उसे अकेले रहने से नफरत है, यानी अकेला रहना उसे पसंद नहीं है बिल्कुल भी। अगर हम चले पर्टिकुलर्स की तरफ, तो सबसे पहला पर्टिकुलर है दोस्तों हेडेक। तो हेडेक किस वजह से होगा? तो ड्यू टू ओवर ईटिंग, ओवरलोडिंग ऑफ स्टमक, उसी के साथ जो फैटी रिच फूड रहेगा इसके कारण हेडेक होगा, वन साइडेड रहेगा। और एग्रीवेशन स्टूपिंग, यानी कि ऐसे आगे झुकने से एग्रीवेट होगा। और जो एम्बलरेशन रहेगा वो अपने हेड को प्रेशर देने से और साथ ही साथ एक जगह पर बैठने से पेशेंट को अच्छा लगेगा। सेकंड पर्टिकुलर है आइज़। तो आइज़ कैसे रहेंगे? तो पेशेंट पहले ही थर्स्टलेस है, इसी की वजह से आइज़ भी ड्राइज रहेंगे, इन ड्राइनेस ऑफ आइज़। और साथ ही आई की कंडीशन में हम देखेंगे कंजक्टिवाइटिस, और कंजक्टिवाइटिस में जो डिस्चार्ज रहेगा वो प्रोफीज रहेगा, ज़्यादा थिक रहेगा, येलो और ब्लैंड रहेगा, यानी एक्रिड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अगर बात करें GIT की, तो सबसे पहला है माउथ। तो थर्स्टलेसनेस की वजह से माउथ ड्राई इन द मॉर्निंग, साथ ही साथ सुबह सुबह उसके माउथ में बैड टेस्ट एंड बैड स्मेल फ्रॉम द मॉर्निंग। स्टोरी में मैंने आपको बताया था, उस चीज़ को यहाँ पर आप रिलेट कीजिए। साथ ही साथ सलाइवा जो रहेगी दोस्तों, पल्सडेला पेशेंट की सलाइवा स्वीटिश टेस्ट करेगी, उसके मुंह में भी ऐसा स्वीटिश टेस्ट रहेंगी। और जो टंग रहेगी वो ड्राई एंड वाइट कोटेड ड्यू टू थर्स्टलेसनेस, यानी कि पानी कम पीने की वजह से। वेल, तो नेक्स्ट पर्टिकुलर है स्टमक। अब स्टमक में जो कंप्लेंट्स रहेंगी वो ड्यू टू ईटिंग रिच फैटी फूड, आइसक्रीम इसकी वजह से। और कंप्लेंट्स कैसी रहेगी? नॉशिया, एपिगैस्ट्रिक पेन, वोमिटिंग एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी के साथ दोस्तों जो डायरिया रहेगा, सल्फर पेशेंट में हमने देखा था कि अर्ली मॉर्निंग डायरिया था, लेकिन पल्सडेला पेशेंट में डायरिया यूजुअली एट नाइट। स्टूल भी कैसा दोस्तों? वाटरी ग्रीनिश येलो, यानी जो कि डिस्चार्ज से जो कि कुछ बाहर निकल रहा है वो हमेशा वाटरी ग्रीनिश येलो और ब्लैंड रहेगा, एक्सेप्ट ल्यूकोरिया। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों कफ। अब हमने शायद आपको याद रहेगा कि पढ़ा था कैलकेरिया कार पेशेंट में जो कफ रहता है वो सिंगल पैरोक्सिज्म में आता है, यानी पेशेंट एक बार ऐसा एक बार करेगा। लेकिन पल्सडेला पेशेंट में 2 पैरोक्सिज्म्स, यानी कि ऐसे 2 पैरोक्सिज्म्स के रूप में पेशेंट को कफ रहेगा। और कफ के दौरान जो स्पूटम रहेगा वो भी ग्रीनिश येलो एंड कोपियस ज़्यादा अमाउंट में। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो कंप्लेंट्स रहेगी वो प्यूबर्टी के समय से स्टार्ट होगी, उसी के साथ डिस्मेनोरिया यानी मेंसेस के समय जो दर्द रहता है वो, डिलेड मेंसेस काफ़ी ज़्यादा देर से आएंगे। और ल्यूकोरिया, जो ल्यूकोरिया है वो कैसा रहेगा? एक्रिड रहेगा, ब्लैंड बिल्कुल नहीं रहेगा। और बाकी सारे डिस्चार्ज ब्लैंड रहेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और याद रखने योग्य बात है। तो चलिए अब हम आखिरी पॉइंट देखते हैं जो कि है जनरल मोडेलिटीज़। तो एग्रीवेशन में देखेंगे पेशेंट को किस किस चीज़ों से तकलीफ होती है। तो हॉट, फैटी फूड, आइसक्रीम और लाइंग ऑन पेनलेस साइड। तो जबकि एम्बुलेशन यानी अच्छा कैसे लगता है? तो प्रेशर, कंसोलेशन और लाइंग ऑन पेनफुल साइड। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और साथ ही साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।